2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 53,749 पदों पर भर्ती के लिए लाखों अभ्यर्थियों की बड़ी मांग पूरी होने जा रही है। बोर्ड इस पर जल्द ही अंतिम फैसला लेने जा रहा है। बोर्ड ने 10 अप्रैल तक इस पर अंतिम फैसला लेने की तारीख तय कर ली है। हालांकि अभी तक तय नहीं किया जा सका है कि राजस्थान जीके का कितना वेटेज बढ़ेगा, लेकिन वेटेज बढ़ना तय हो चुका है। वहीं इसको लेकर लगातार राजस्थान जीके के वेटेज को बढ़ाने की मांग को लेकर राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान ने कहा कि हमने 6 फरवरी को सीएम के ओएसडी की तरफ से कार्मिक विभाग को एक पत्र भी भेजा गया था। वहीं इसको लेकर कार्मिक विभाग और कर्मचारी चयन बोर्ड का भी इस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स था और इसके बाद लगातार इस मामले में अधिकारियों मंत्रियों से मुलाकात करने के साथ ही सीएम को भी अवगत करवा रहे हैं। हालांकि पहले सरकार का भी इस पर रुख स्पष्ट नहीं था और सरकार का पक्ष भी इसमें सकारात्मक नहीं था, लेकिन बाद में सरकार ने भी युवाओं के दर्द को समझा और आखिर युवाओं के हक में फैसला हुआ और अब प्रदेश के लाखों युवाओं को इसका फायदा होगा और जल्द ही इस पर अंतिम फैसला भी लिया जा सकेगा। राजस्थान में शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा रीट लेवल 2 के रिवाइज परिणाम के बाद से ही चयनित शिक्षकों की टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। रीट लेवल 2 में 18 सवालों के बदलाव के कारण पिछले 1.5 साल से नौकरी कर रहे 1260 शिक्षकों के लिए अब नौकरी पर बने रहने का खतरा उत्पन्न हो गया है। इन चयनित शिक्षकों को अब नौकरी जाने का डर सता रहा है। इस स्थिति में अब इन शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए शैडो पोस्ट क्रिएट करने की मांग जोर पकड़ रही है। इसी बीच अब राजस्थान के विधायक और सांसद भी इन शिक्षकों के साथ खड़े हो गए हैं और वो भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से इस मुद्दे पर ध्यान देने की अपील कर रहे हैं। आज शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भी मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने लिखा कि 1260 चयनित शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ चुका है और इसलिए इन शिक्षकों के लिए शैडो पोस्ट क्रिएट कर उनके साथ न्याय किया जाना चाहिए। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी के अलावा उदयपुर वाटी विधायक भगवाना राम सैनी, खेतड़ी विधायक धर्मपाल गुर्जर, सागवाड़ा विधायक शंकर लाल डेचा और शाहपुरा से भाजपा नेता उपेंद्र यादव ने भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर तत्काल ध्यान देने की अपील की है। राजस्थान में जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2023 में शेष बचे 203 पदों का रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर पिछले 3 महीने से अभ्यर्थी विभाग और बोर्ड के चक्कर काट रहे हैं। उनका कहना है कि विभाग द्वारा दोगुना अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का काम 11 सितंबर 2024 से शुरू कर दिया था, लेकिन आज तक संपूर्ण डाटा तैयार करके बोर्ड को नहीं भेजा गया है। दस्तावेज सत्यापन में पात्र, अपात्र एवं नॉन इनर अभ्यर्थियों के संपूर्ण आंकड़े डीटीए द्वारा कर्मचारी चयन बोर्ड को नहीं भेजे गए हैं, जिसके कारण मूल पदों का संपूर्ण परिणाम जारी नहीं किया जा रहा है। ऐसे में अब अभ्यर्थी विभाग से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द अभ्यर्थियों के डाटा को कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजा जाना चाहिए ताकि उनका रिजल्ट जारी हो सके और उनके साथ न्याय हो सके। वहीं इसको लेकर बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान ने कहा कि जहां एक तरफ 203 अभ्यर्थियों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर विभाग ने बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ही 5000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी है, लेकिन उनका कोई काम नहीं। उनका काम सिर्फ ट्रेजरी ऑफिस में जाकर हाजिरी लगाना होता है, इसके अलावा कोई काम नहीं होता। ऐसे में विभाग पिछले 3 महीने में इन पर आम जनता के 35 करोड़ रुपए बर्बाद कर चुका है, लेकिन काम 1 रुपए का नहीं हुआ है। लेकिन दूसरी ओर विभाग ने 203 लोगों का डीवी नहीं किया है। इसके साथ ही उन्होंने जल्द से जल्द डीवी करवाकर अभ्यर्थियों के साथ न्याय करने की मांग की। राजस्थान हाईकोर्ट ने संस्कृत विभाग में सहायक आचार्य भर्ती के साक्षात्कार पर रोक लगा दी। जस्टिस MN श्रीवास्तव और आनंद शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। ये भर्ती 200 पदों के लिए आयोजित की जा रही थी, जिसके लिए विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापन में परीक्षा के 2 पेपर का प्रावधान था। पहला पेपर विषय से संबंधित था, जबकि दूसरा पेपर सामान्य ज्ञान जीके से जुड़ा हुआ था। दोनों पेपरों में 40% अंक प्राप्त करने का प्रावधान था। पिछले साल सितंबर में लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन फरवरी 2025 में राज्य सरकार द्वारा किए गए संशोधन में 40% अंक के प्रावधानों को घटाकर 36% कर दिया गया। इस संशोधन को लेकर याचिकाकर्ता मनोज कुमार शर्मा ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हरेंद्र नील ने पैरवी की। कोर्ट ने आरपीएससी और राज्य सरकार से इस संशोधन पर जवाब भी मांगा है और तब तक साक्षात्कार प्रक्रिया पर रोक लगा दी। इस फैसले से भर्ती प्रक्रिया में असमंजस की स्थिति बन गई है और अब इस पर आगे की सुनवाई के बाद ही कोई भी निर्णय लिया जा सकेगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पशु परिचर भर्ती परीक्षा के परिणाम का इंतजार आखिरकार खत्म हो चुका है। अभ्यर्थी लंबे समय से इस परीक्षा के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब बोर्ड ने 3 अप्रैल 2025 को परिणाम जारी करने की पुष्टि कर दी है। पहले बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने कहा था कि 3 अप्रैल को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और अब ये आखिरी तारीख भी आ चुकी है। बोर्ड की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अभ्यर्थी अपने परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर अब चेक कर सकेंगे।
यह परीक्षा 1 दिसंबर से 3 दिसंबर 2024 के बीच आयोजित करवाई गई थी, जिसमें लाखों अभ्यर्थी शामिल हुए थे। भर्ती परीक्षा के माध्यम से राज्य में पशु परिचर के 6,433 पदों पर भर्ती की जानी है। परीक्षा में अभ्यर्थियों को अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिला था और 24 जनवरी को परीक्षा की आरंभिक आंसर की भी जारी कर दी गई, जिसमें अभ्यर्थियों को अपने प्रदर्शन का अनुमान लगाने का अवसर मिला था। अब तकनीकी मुद्दे को हल कर चुके हैं और परीक्षा के परिणाम की घोषणा के लिए अंतिम चरण में है। रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थी अपनी मेहनत का फल देख सकेंगे और अपने परिणाम भी जान सकेंगे। तो ये थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।